मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ लक्ष्मी तुझसे सीधा संवाद कर रही हूँ। तेरे मन में आज एक हलचल है, एक बेचैनी है। तेरा मन कह रहा है कि कुछ बहुत बड़ा बदलने वाला है और मैं तुझे आश्वासन देती हूँ। हाँ, तेरा जीवन बदलने वाला है। सदियों से मैं अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा लेती हूँ। धन और वैभव पाना आसान है, पर उसे संभालना सबसे कठिन। तूने गरीबी, अभाव, संघर्ष सबका सामना किया है। तूने अपनी इच्छाओं को दबाकर भी मेहनत जारी रखी और आज वही परिश्रम, वही धैर्य, वही विश्वास तुझे करोड़ों की संपत्ति तक ले जा रहा है। सुन, धन सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं होता। धन एक ऊर्जा है, एक शक्ति है जो सही हाथों में जाकर संसार का भला करती है। और यही कारण है कि मैं तुझे धन देने आई हूं। तूने कभी हार नहीं मानी। कभी कभी तुझे लगा कि दुनिया तेरा मजाक उड़ा रही है। कभी लगा कि रिश्तेदार तुझसे दूर हो रहे हैं। कभी लगा कि भाग्य तेरा साथ नहीं दे रहा। पर क्या तूने ध्यान दिया? उस अंधेरे में भी तेरे भीतर एक आवाज उठती थी जो कहती थी, मेहनत कर, विश्वास रख, हार मत मान। वही आवाज में थी, तेरी माँ लक्ष्मी की आवाज। आज तुझे आशीर्वाद देने का समय आ गया है। तेरे नाम पर करोड़ों की संपत्ति लिखी जा रही है। यह कोई संयोग नहीं है। यह वर्षों की तपस्या, संघर्ष और दुआओं का परिणाम है। पर सुन मेरे बच्चे, धन हमेशा उसके पास टिकता है जो विनम्र रहता है। अहंकार आए तो धन रेत की तरह हाथ से फिसल जाता है। तुझे मेरे आशीर्वाद को संभाल कर रखना होगा। आज से तेरे जीवन में 4 बदलाव होंगे। तेरे प्रयास फल देने लगेंगे। जहां पहले तू मेहनत करता था पर परिणाम नहीं मिलते थे, अब वही काम तुझे अचानक सफलता देगा। लोग तुझे सहयोग करेंगे। मौके अपने आप तेरे पास आएंगे। तेरे शत्रु स्वयं नष्ट होंगे। जो लोग तेरे खिलाफ योजनाएं बना रहे थे, वे अब अपने ही जाल में फंसेंगे। तू बिना लड़े जीत जाएगा। तेरे घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। तेरे परिवार में जो कष्ट थे, बीमारी, कलह या तनाव जो लंबे समय से चल रहा था, वह अब दूर होगा। तेरे घर में हंसी, प्रकाश और शांति आएगी। तेरे नाम की महिमा फैलेगी। आज तू जिनके बीच अनदेखा है, कल वही लोग तेरा आदर करेंगे। तेरी बातों को महत्व देंगे। तेरे नाम से लोग प्रेरित होंगे। मेरे प्रिय, याद रख, धन का वास्तविक उपयोग तभी है जब उसे दूसरों का भी भला हो। तुझे मैं करोड़ों की संपत्ति देने जा रही हूं, पर उसका उपयोग केवल अपने लिए मत करना। जरूरतमंदों की मदद करना, भूखे को भोजन देना, गरीब की शिक्षा में योगदान देना, यही तेरी असली पूंजी होगी। कभी मत भूलना, धन आशीर्वाद है पर अभिशाप भी बन सकता है। अंतर इस बात पर है कि तू उसका प्रयोग कैसे करता है। तेरी किस्मत की किताब में आज एक नया अध्याय खुल गया है। तेरे जीवन की अंधेरी रात अब समाप्त हो रही है। सूरज उग चुका है। अब तुझे अपने भाग्य की चमक से दुनिया को रोशन करना है। तेरी आंखों में जो सपने हैं, वह अब सिर्फ सपने नहीं रहेंगे। मैं उन्हें हकीकत में बदलने के लिए तेरे जीवन में प्रवेश कर चुकी हूं। तूने कई बार सोचा होगा कि क्यों तेरी मेहनत का फल देर से मिलता है, क्यों दूसरों को बिना संघर्ष सब कुछ मिल जाता है और तू हमेशा संघर्ष करता है। पर आज मैं तुझे बता दूं, तेरी हर कठिनाई, हर देरी, हर आंसू सब व्यर्थ नहीं गए। वह सब तुझे मजबूत बनाने के लिए था। तुझे उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए था जहां आज तू खड़ा है। तेरे नाम पर करोड़ों की संपत्ति लिखी जाने वाली है। यह कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं है। यह उसी कर्म का फल है जो तूने वर्षों तक बिना थके किया। तेरा परिश्रम, तेरी नियत और तेरी सच्चाई ने मुझे तेरे जीवन में उतरने के लिए विवश कर दिया है। याद रख मेरे बच्चे, धन सिर्फ तिजोरी में बंद करके रखने के लिए नहीं होता। धन वह शक्ति है जो ठहरे तो सड़ने लगती है और बहे तो अमृत बन जाती है। इसलिए मैं तुझे जो दे रही हूं, उसे थाम कर मत बैठ जाना। उसका प्रवाह बनाए रखना। जरूरतमंदों तक उसे पहुंचाना, गरीब की थाली तक भोजन ले जाना, किसी निराश आत्मा के चेहरे पर मुस्कान लाना। तभी यह धन तुझे और बढ़कर लौटेगा। मैं तुझे 4 रहस्य बताती हूं, जो यदि तूने जीवन में समझ लिए तो तेरे धन में कभी कमी नहीं आएगी। पहला रहस्य यह है कि धन को अहंकार में बदलना सबसे बड़ी मूर्खता है। अहंकारी मनुष्य धनवान होते हुए भी निर्धन बन जाता है। लोग उसका सम्मान खो देते हैं और धन भी धीरे धीरे उसका साथ छोड़ देता है। दूसरा रहस्य यह है कि धन वहीं टिकता है जहां आभार होता है। जिसने छोटा पाकर भी ईश्वर का शुक्रिया अदा करना सीख लिया, वही बड़ा पाने पर भी विनम्र रहता है। आभार की ऊर्जा धन को आकर्षित करती है। तीसरा रहस्य यह है कि धन का प्रयोग सृजन में करो।
विनाश में नहीं। यदि तू धन को बुराइयों में खर्च करेगा, शराब, जुआ, गलत आदतें, तो यह तुझे मिटाकर चला जाएगा। पर यदि तू इसे सृजन, शिक्षा, सेवा और विकास में लगाएगा, तो यह धन वंशानुगत आशीर्वाद बनकर तेरी आने वाली पीढ़ियों तक जाएगा। चौथा रहस्य यह है कि धन को बांटने से ही उसका विस्तार होता है। तू जितना देगा उतना बढ़कर तेरे पास लौटेगा। यह सृष्टि का नियम है। जो दूसरों के लिए दीपक जलाता है, उसके घर में सूर्य उगता है। तेरा जीवन अब एक मोड़ पर है। तू सोच भी नहीं सकता कि आने वाले कुछ दिनों में तेरे जीवन में कितनी तेजी से बदलाव होगा। लोग तुझे देखकर कहेंगे, इसकी किस्मत अचानक चमक गई। पर मैं और तू जानते हैं कि यह अचानक नहीं है। यह वर्षों की साधना और मेरी कृपा का संगम है। मैं तुझे बताना चाहती हूं कि धन के साथ साथ तुझे नाम और सम्मान भी मिलने वाला है। जो लोग तुझे आज कम आंकते हैं, वही लोग तेरे चरणों में बैठकर तेरा आदर करेंगे। जिन रिश्तेदारों ने तेरे संघर्ष के दिनों में तुझसे दूरी बनाई थी, वही लोग तेरे दरवाजे पर आशीर्वाद लेने आएंगे। पर तूने विनम्र बने रहना है, अहंकार नहीं करना है। याद रख मेरे प्रिय, धन सिर्फ तेरे जीवन को नहीं बदलता, तेरे पूरे वंश का भाग्य बदल देता है। आज जो करोड़ों की संपत्ति तुझे मिलने वाली है, उससे सिर्फ तू ही नहीं, तेरे बच्चे, तेरे माता पिता और तेरी आने वाली पीढ़ियां लाभान्वित होंगी। तू धन का अधिकारी है, क्योंकि तूने हर हाल में मेहनत की है। तूने कभी चोरी नहीं की, कभी धोखा नहीं दिया। तूने अपने पसीने से कमाई की है। यही कारण है कि मैं तुझे अब अपने आशीर्वाद से नवाज रही हूं। अब समय है तेरे उठने का। अब समय है तेरे सपनों को पूरा करने का। अब समय है तेरे जीवन को नई दिशा देने का। मैं तेरे साथ हूं, हर कदम पर, हर पल। तेरे जीवन की यह घड़ी केवल संपत्ति पाने की नहीं है, ये तेरे लिए एक नई शुरुआत है। करोड़ों की संपत्ति सिर्फ तुझे आराम और ऐश्वर्य देने के लिए नहीं आ रही, बल्कि तेरे जीवन को एक जिम्मेदारी सौंपने के लिए आ रही है। यह आशीर्वाद तुझे इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि तूने कठिनाइयों में भी सच्चाई नहीं छोड़ी, दूसरों का दिल नहीं दुखाया और अपने कर्म को अपना धर्म माना। याद रख, मैं तेरी मां लक्ष्मी हूं। मैं केवल धन देने वाली नहीं हूं, मैं बुद्धि, विवेक और धर्म का भी साथ देती हूं। यदि तू धन का उपयोग अधर्म में करेगा, तो यह धन तुझसे छीन जाएगा। लेकिन यदि तू इसका प्रयोग धर्म और सेवा में करेगा, तो यह धन पीढ़ी दर पीढ़ी तेरा साथ देगा। तेरे जीवन में अब वह द्वार आने वाला है जब लोग तुझसे जलेंगे, तेरी प्रगति से ईर्ष्या करेंगे और तेरे खिलाफ साजिश रचेंगे। परंतु घबराना मत, मैं तेरा साथ दूंगी। जैसे रात अंधेरे के बावजूद चांदनी से रोशन होती है, वैसे ही तेरे विरोधियों की चालें तेरे सामने विफल होंगी। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूं। धन केवल बाहरी नहीं होता, धन आंतरिक भी होता है। आंतरिक धन है तेरा धैर्य, तेरी करुणा, तेरी ईमानदारी। यही आंतरिक धन बाहरी धन को आकर्षित करता है। यदि भीतर का धन खो गया, तो बाहर का धन टिकेगा नहीं। इसलिए हमेशा अपने हृदय को निर्मल रखना। बेटा, जब तेरे पास करोड़ों की संपत्ति आएगी, तो तेरी पहचान बदल जाएगी। आज जिन गलियों में तू साधारण समझा जाता है, उन्हीं गलियों में लोग तुझे देखकर कहेंगे, यह वही है जिसने संघर्ष से अपना जीवन बदला। पर तू यह मत भूलना कि वही संघर्ष तेरी असली पूंजी है। कभी उस द्वार को भूलकर अपने मन में घमंड मत आने देना। मैं तुझे यह भी बता दूं कि तेरे घर की ऊर्जा अब बदल रही है। पहले जहां तेरे घर में तनाव, अभाव और उदासी का वातावरण था, शांति और आनंद का वातावरण होगा। तेरे घर की दीवारें भी अब तेरी मेहनत और मेरी कृपा का गीत गाएंगी। तेरे परिवार के लोग अब तुझ पर गर्व करेंगे। तेरा नाम समाज में आदर के साथ लिया जाएगा। तेरे घर की दहलीज पर लक्ष्मी का वास होगा और हर दिन नया अवसर लेकर आएगा। ध्यान रख, धन आने से साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। तुझे हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। गलत संगत, गलत आदतें और आलस्य, ये 3 चीजें तेरे सबसे बड़े शत्रु होंगी। यदि तूने इन्हें अपने पास आने दिया, तो यह संपत्ति टिकेगी नहीं। पर यदि तू सत्संग, धर्म और सेवा को अपनाएगा, तो यह संपत्ति तुझे और बढ़कर मिलेगी। तू यह सोच रहा होगा कि इतना बड़ा बदलाव तेरे जीवन में क्यों हो रहा है। मैं बता दूं, तेरी आत्मा ने पिछले जन्मों में भी तप किया है, सेवा की है, दान दिया है। उसका फल अब तुझे मिल रहा है। यह सिर्फ इस जन्म की मेहनत का नहीं, तेरे पूरे जीवन चक्र का आशीर्वाद है। मैं तुझसे वादा करती हूं, तेरे जीवन में अब कोई भी ऐसा दरवाजा नहीं बंद होगा जिसे खोलना तेरी किस्मत में लिखा है।
जो अवसर पहले रुक जाते थे, जो काम अधूरे रह जाते थे, अब वे पूरे होंगे। यह तेरे जीवन की स्वर्णिम घड़ी है। मेरे प्रिय, मैं तुझसे यह भी कहना चाहती हूँ कि जब तेरा जीवन संवर जाए, जब करोड़ों की संपत्ति तुझे मिल जाए, तो तू उन लोगों को मत भूलना जो आज तेरे साथ संघर्ष में खड़े हैं। उनके प्रति कृतज्ञ रहना, क्योंकि वही लोग तेरी सच्ची पूंजी हैं। अब तुझे समझना होगा कि यह सिर्फ तेरे लिए नहीं है, तुझे समाज के लिए, जरूरतमंदों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस संपत्ति को सही दिशा में लगाना है। तभी यह आशीर्वाद और बढ़ेगा। अब मैं तुझे उस सच से अवगत कराती हूँ जिसे जानकर तेरा हृदय और भी दृढ़ होगा। करोड़ों की संपत्ति तेरे नाम होने वाली है, पर यह संपत्ति केवल सोने, चांदी, जमीन, जायदाद और बैंक बैलेंस नहीं है। यह तेरे जीवन की दिशा बदलने वाला दिव्य आशीर्वाद है। तेरी आत्मा अब तक संघर्ष की धारा में बह रही थी। तूने वह सब सहा है जो दूसरों के लिए असहनीय होता। कभी जेब खाली थी, पर दिल उम्मीद से भरा था। कभी लोग तुझे ठुकराते थे, कभी रिश्तेदार तेरा मजाक उड़ाते थे, पर तूने हार नहीं मानी। यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है, और यही कारण है कि आज मैं तेरे जीवन को समृद्धि से भरने आई हूं। पर सुन, समृद्धि का अर्थ सिर्फ विलासिता नहीं है। असली समृद्धि तब है जब तेरे पास इतना हो कि तू खुद भी आनंद में रहे और दूसरों को भी सहारा दे सके। धन तभी पूजनीय होता है जब वह दूसरों की भलाई में खर्च हो। अब तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। धन के साथ साथ तेरे जीवन में नए अवसर भी आएंगे। यह अवसर केवल व्यापार या नौकरी के नहीं होंगे, बल्कि जीवन को ऊंचाई पर ले जाने के अवसर होंगे। तुझे ऐसे दरवाजे खुलते दिखाई देंगे जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लोग तुझे अपने कामों में शामिल करना चाहेंगे, तुझे बड़े निर्णयों में बुलाएंगे। याद रख, इन अवसरों को पहचानना और सही दिशा में इस्तेमाल करना ही तेरा सबसे बड़ा काम होगा। यदि तूने सही निर्णय लिया तो यह धन तुझे साम्राज्य देगा, पर यदि तू गलत राह पर गया तो यही धन तुझे बोझ बनकर दबा देगा। मेरे बच्चे, अब तेरे लिए समय बदल चुका है। तुझे यह महसूस होगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरा मार्ग प्रशस्त कर रही है। तू जहां भी कदम रखेगा, वहां सफलता तेरा स्वागत करेगी। जो काम तूने पहले वर्षों में भी पूरे नहीं किए, वे अब महीनों में पूरे होंगे। यह मेरी कृपा है, यह मेरी उपस्थिति है। पर ध्यान रखना, मेरे साथ विश्वासघात मत करना। विश्वासघात तब होता है जब मनुष्य लोभ में पड़कर गलत रास्ता अपनाता है, जब वह दूसरों का हक छीनकर अपना जीवन संवारता है। मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, यदि तू ऐसा करेगा तो यह करोड़ों की संपत्ति तुझे टिकेगी नहीं। मैं चाहती हूँ कि तू अपने धन को धर्म और करुणा में लगाए, अपने परिवार को सुख शांति दे, अपने बच्चों को शिक्षा दे, अपने माता पिता की सेवा करें और समाज में दीन दुखियों की मदद करें। यदि तू ऐसा करेगा तो यह संपत्ति तुझे और बढ़कर मिलेगी। तेरे जीवन में अब एक नई रोशनी आने वाली है। तू देखेगा कि लोग तुझे देखकर प्रेरित होंगे। वे तेरी कहानी सुनकर कहेंगे, जिसने संघर्ष में भी विश्वास नहीं खोया, वही आज लक्ष्मी का सच्चा पुत्र बना है। ये तेरी असली पहचान होगी। जय माता लक्ष्मी।